यूनिवर्स ऑफ फैक्ट्स। हम अक्सर सोचते हैं कि अंतरिक्ष की यात्रा में सबसे खतरनाक हिस्सा उड़ान भरना होता है, लेकिन सच्चाई ये है, असली खतरा तब शुरू होता है जब कोई अंतरिक्ष यात्री वापस आता है। धरती पर लौटना इंसान द्वारा की गई सबसे जटिल और जानलेवा प्रक्रिया है। आइए जानते हैं अंतरिक्ष से लौटना कितना खतरनाक होता है। धरती की ओर वापसी, एक नियंत्रित गिरावट। जब अंतरिक्ष यान धरती की ओर लौटता है तो वो 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा होता है, यानी गोली से 20 गुना तेज। अब उसे धीमा होकर धरती की सतह पर सुरक्षित उतरना होता है, बिना जलकर खत्म हुए। यही वो पल है जब हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। घर्षण की आग, 1600 डिग्री सी का नर्क। जैसे ही यान वायुमंडल में प्रवेश करता है, हवा से टकराने पर घर्षण शुरू होता है। ये घर्षण इतना ज्यादा होता है कि तापमान 1600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, इतना गर्म कि स्टील भी पिघल जाए। इसीलिए यान के नीचे हीट शील्ड लगाया जाता है, जो धीरे धीरे जलकर ऊर्जा को बाहर निकालता है। अगर उसमें एक भी खामी हो तो यान सेकंडों में भस्म हो सकता है। 1967 सोयूज 1 की त्रासदी। रूसी मिशन सोयूज 1 में एक तकनीकी खराबी आई। कैप्सूल का पैराशूट नहीं खुला और यान 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धरती पर गिरा। अंतरिक्ष यात्री व्लादिमीर कोमारोव की मौत हुई। वो अंतरिक्ष से लौटने वाला पहला शहीद कहलाया। इस घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। वापसी उड़ान से कहीं ज्यादा खतरनाक है। 4 पुनः प्रवेश कोण। गलत हुआ तो मौत तय। वापसी के समय यान को एक सटीक कोण पर वायुमंडल में प्रवेश करना होता है, लगभग 6.5 डिग्री। अगर कोण ज्यादा हुआ तो यान जल जाएगा, अगर कम हुआ तो वो उछलकर अंतरिक्ष में वापस चला जाएगा, यानी सिर्फ कुछ डिग्री का फर्क और सब खत्म। जी फोर्स, शरीर पर पड़ने वाला दबाव। वापसी के दौरान अंतरिक्ष यात्री पर 4 से 8 जी तक का बल पड़ता है, यानी उसके शरीर का वजन 8 गुना महसूस होता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है और कभी-कभी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। एक छोटी सी गलती का मतलब हो सकता है चेतना खो देना। 2003 कोलंबिया का अंत। स्पेस शटल कोलंबिया जब लौट रही थी तो उसका हीट शील्ड लॉन्च के समय क्षतिग्रस्त हो चुका था। वापसी के दौरान वही हिस्सा टूट गया और कुछ ही सेकंड में पूरा यान हवा में बिखर गया। 7 अंतरिक्ष यात्री उसी पल मारे गए। ये दिखाता है कि अंतरिक्ष से लौटना एक परफेक्ट डांस है, जहां एक गलत कदम जान ले सकता है। 7 पैराशूट और समुद्र में लैंडिंग। वायुमंडल पार करने के बाद कैप्सूल को धीरे धीरे पैराशूट खोलकर रफ्तार घटानी होती है। सही समय पर पैराशूट न खुले तो यान सीधा धरती से टकरा सकता है, इसलिए नासा बैकअप पैराशूट्स लगाता है। अंत में यान समुद्र या स्टेप पर गिरता है, जहां रिकवरी टीम तुरंत पहुंचती है। स्पेसएक्स और नई तकनीक। आज की तकनीक ने जोखिम घटाया है। स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन ऑटोमेटिक सिस्टम से एंट्री करता है। इसमें हीट प्रोटेक्शन पीका एक्स नामक विशेष सामग्री से है, जो बार बार इस्तेमाल हो सकती है। फिर भी हर मिशन से पहले नासा कहता है री एंट्री इज नेवर रूटीन, क्योंकि एक भी सेंसर फेल हो जाए तो मिशन खत्म हो सकता है। मनोवैज्ञानिक दबाव। मौत की छाया में लौटना। हर अंतरिक्ष यात्री जानता है कि वापसी सबसे खतरनाक चरण है। नासा के रिकॉर्ड बताते हैं वापसी के दौरान मृत्यु की संभावना उड़ान की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। इसलिए वे हर सेकंड मिशन कंट्रोल से संवाद में रहते हैं। उनका हर शब्द, हर सांस रिकॉर्ड होती है। 10 धरती पर पहला स्पर्श, एक नई जिंदगी। जब कैप्सूल समुद्र या जमीन पर गिरता है तो उसे तुरंत घेरा जाता है। दरवाजा खोलते ही भीतर से थके, कमजोर लेकिन जीवित इंसान बाहर निकलते हैं। वो मुस्कुराते हैं क्योंकि वे जानते हैं
उन्होंने मौत को पार किया है। निष्कर्ष, अंतरिक्ष से लौटना सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं, ये इंसान की हिम्मत, भरोसे और जीवित रहने की इच्छा का इम्तिहान है। हर बार नई होती है, हर बार मौत की छाया साथ चलती है, और फिर भी हर बार कोई इंसान वहां जाता है, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि हम वापस आ सकते हैं।